हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सारों पर जब बिजली कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। जिस जद्दोजहद से हम गुजर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी झलक आपके साथ शेयर कर लो, क्योंकि ये जो हमारा मकसद है वो सिर्फ एक मकसद है। हम हमेशा पश्तो में कहते हैं कि माल खुदे दे, ये जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, चाहे हमारे जाने हैं, चाहे हमारे माल है, चाहे हमारी इज्जत है या जिंदगी है। तो हम जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं आपके साथ या अदालतों में या खान साहब के साथ, ये सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हमारे इससे बड़ा कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मेज पे आपकी जो फ्रंट रोज हैं, ये सारे लोग साहिब निसाब हैं, इनके घर हैं, इनका पैसा है, इनकी इज्जतें, इनकी औलादें हैं। हमारे खान साहब की तरह अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है, लेकिन अगर इन लोगों ने अपने घरों की बेहुरमती बर्दाश्त की, अपने ऊपर जेल बर्दाश्त की, हमारा लीडर अभी भी बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क रूल ऑफ लॉ में नहीं चलता। रूल ऑफ लॉ क्या है? खान साहब ने आसान बोल दिया था, दो नहीं एक पाकिस्तान। मालदार के लिए अलग कानून, माइक बंद हो गया, चलो खैर मैं वैसे ऊंचा बोलती हूँ, गरीब के लिए दूसरा कानून, ये नहीं हो सकता। मैं जब जेल गई थी अडियाला, इसको 6-7 महीने हो गए, तो पहला दूसरा दिन जब गुजर गया तो मैंने पूछा किसी से कि यहाँ पे और कोई साहिब निसाब खवातीन हैं, कोई पढ़े लिखे लोग, कोई मतलब जिनको हम जानते हो ना, जितने साल पहले पढ़े आगे से मुझे जवाब देते कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जेल में सिर्फ गरीब आते हैं, मालदार कोई नहीं आता। तो ये आपके मुल्क का हाल है, ये सारी सजाएं गरीबों को, सारी तकलीफें गरीबों के लिए। और इसलिए मैं रूल ऑफ लॉ का एक टॉपिक डिस्कशन करूंगी आपके साथ, सिर्फ सोच के लिए। जो आप में से नौजवान हैं प्लीज ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, मुआशी इक्वालिटी। कमाते आप, टैक्सेस आप देते हैं, उसके महंगे जूते कौन खरीदता है? एक और भी है वो भी खरीदता है। इशू ये है कि 76 साल आम पाकिस्तानी, मैं और आप सब टैक्स पेयर, हम कमाते हैं और हम खिलाते हैं, लेकिन जिसको खिला रहे हैं वो पैसे बाहर लेके जाते हैं। चलो ठीक है, बाहर लेके इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट भी नहीं किया, अपने लिए घर खरीद लिए। खान साहब का गुनाह सिर्फ इतना है, दो गुनाह खान साहब के। एक तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह के जुर्रत की, उसकी उनको सजा, और इसका मेरे पास सबूत है। कभी इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा, वो वक्त आएगा कि मैं खुल के वो बात कर सकूं कि कौन खान साहब से इस बात पे कौन नाराज है कि इसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत कैसे। 52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत दी कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज़ बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं, वो नाराजगी वाले लोग हैं, वो कहते कि जी, वो पश्तो में कहते दे चामशर को, इससे किसने इसको बड़ा बनाया? इसकी अल्लाह ने इसको बड़ा बनाया। दिल जिगरा रखेंगे तो आप भी ये बात करेंगे। हम सारी दुनिया इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम जंग की तरफ नहीं जाते, हम किसी से नहीं लड़ते, लेकिन गुलामी 76 साल बाद गुलामी एक्सेप्ट करना हो ही नहीं सकता। ये जो पाकिस्तानियों ने अपना खून दे दे के पाकिस्तान बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था। किधर गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ? अली को आई थिंक 8-10 दफा लेके गए, असद कैसर साहब को पता नहीं 100 दफा लेके गए, मुझे तो 2 दफा ही लेके गए, एक दफा जेल, एक दफा कहीं और घुमा दिया। बात इसकी नहीं है, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं जेल गई हूँ, क्योंकि जेल एक रेस्ट हाउस बन चुका है गरीब और मजबूरों के लिए, जो 30,000 रुपए के लिए चोरी करते हैं। जो 30 अरब चोरी करता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और जो 30,000 बेचारे हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने किसी से नहीं झगड़ना, हमने किसी को गलत अल्फाज नहीं कहने, हमने सिर्फ वो याद रखना है जो हमारा अल्लाह, हमारा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारे कायदे आज़म और हमारे खान साहब ने हमें कहा। रूल ऑफ लॉ का मतलब दो नहीं एक पाकिस्तान। मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि जब दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे तब इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। और इस वक्त जो खौफ है खान साहब का, इन दुश्मनों का, खासकर बैरूनी जो आपके दुश्मन है, उनका एक ही मसला है, अगर पाकिस्तान अपनी फुल इंडिपेंडेंस पे पहुंचता है
अगर हमें इकोनॉमिक बढ़तरी मिलती है, हम माशी तौर पे स्टेबल होते हैं, सेहत कार्ड का इंतज़ार ना करना पड़े, हमारे पास अस्पताल हो, हमारे पास स्कूल हो, हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, हमारे नौजवान, नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, बावर्ची का बेटा बावर्ची, ये लोग ये रवायत जिंदा करना चाहते हैं और खान साहब इसको नहीं रहने देंगे। मैं इस आखिरी बात पे ख़त्म करती हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर MLA थे, अल्लाह उनको बख्शे, नून लीग से थे, उन्होंने मुझे दफ़ा असेंबली में बोला कि हमें आपके खान साहब से नफरत इसलिए है कि वो पाकिस्तान में इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो मैंने पूछा कि इसमें बुरा क्या है, तो आगे से कहते हैं कि देखिए, मुझे अल्लाह ने चौधरी पैदा किया और वो एक बंदा हमारा आज इस समय में बैठा हुआ बगल में, कहता है इसको अल्लाह ने कमी कमी पैदा किया। मुझे तो कमी कमी का मतलब ही नहीं पता था कि कमी कमी क्या होता है। कहता है मैडम मैं चौधरी हूँ, ये गरीब है, इसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यही रीजन है कि खान साहब से इन लोगों को नफरत है, खासकर आपके मगरबी दुश्मनों को। और वो भी आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन आपके खुद है। कभी आपने सुना है कि कोई अमेरिका का कांग्रेसमैन बिक गया, अमेरिका का सेनेटर बिक गया, UK हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिक गया और यहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं। ये मेरे जितने यहाँ कॉलीग्स बैठे हैं, हम सब के साथ हर किस्म का काम हुआ है कि इस बंदे को छोड़ो, और हम इस बंदे के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को मानता है और ये रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करता है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं, किसी में हेरे नहीं चढ़े हुए, हम सब गुनहगार हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो राह रास्त पे हमें चलाने वाला हो हम उसकी इज्जत करें, खुद आप बैठ हो या हम में से हो। तो आज मेरे आने का मतलब यही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना भी चाहती हूँ मौजूद साहब का, भूल की बताना, इन्होंने मेरे हर एक केस किए, शरफत साहब ने, मौजूद साहब ने, अली बुखारी